थोड़ा सा है चंदन, थोड़ा सा है टीका। तो हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज चंदन, टीका और चावल यानी कि अक्षत यूज करके हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर सी राखी, जो बहुत ही सुंदर लगेगी और बिल्कुल जो रक्षाबंधन की जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो इसमें यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिया है मैंने चावल और एक जो प्लास्टिक की सीड थी, और गोल सर्कल बनाने के लिए मैंने छोटे से मिरर जो है, दो साइज के मिरर आप देख पा रहे होंगे कि दो साइज है, एक बड़े हैं एक छोटे हैं। तो सिर्फ ये राउंड ट्रेस करने के लिए है हमारा, और इस पे ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था तो मैंने सोचा कुछ कलरफुल रख दिया जाए जिससे आपको अच्छे से दिख पाए। तो मैंने ये दो तरह के शीशे यूज किए हैं। थोड़े से ये सिर्फ सर्कल के लिए, आप चाहें तो पेन से ड्रॉ करके भी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने पेन से ड्रॉ ना करके सीधे एक राउंड जो मिरर था वही रख दिया, और इस तरीके से इसके ऊपर चारों तरफ से जो ग्लू है वो लगा दिया है। और इसके लिए मैंने यूज किया है बिल्कुल बड़े से चावल, या कह सकते हैं अक्षत, बिल्कुल बिना टूटे जो अक्षत होता है वो। और इन अक्षत को यूज करके हम बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारी सी राखी। राखी के अंदर राखी जब हम बांधते हैं तो हम तो चावल यूज करते हैं अक्षत के रूप में, टीका लगा के, और छिड़काव करते हैं भाइयों के ऊपर अक्षत का, ताकि उनका जो उम्र है वो बढ़े और उनके घर में धन धान्य की कमी ना हो। तो उसी अक्षत को या अखंड जो चावल है उनको हम यूज करके और इस तरीके से इसे बिल्कुल गोल सर्कल में चारों तरफ से हम बैठा लेंगे। तो देखिए मैं बहुत ही आसानी से इसे बैठा पा रही हूँ, तो आप भी ऐसे ही बैठा पाएंगे और बहुत ही आसानी से ये रेडी होगी। मेरे गले जो है ना वो थोड़े से ख़राब हो गए हैं, बिल्कुल भी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, तो आप लोग समझ सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ी सी मैनेज आप कर लीजिएगा। और इस तरीके से मैं चारों तरफ से इसके ऊपर जो चावल है बिल्कुल राउंड शेप में बना के लगा के रेडी कर लिया है। वैसे ही दूसरे वाले पे भी लगा के रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक बड़े और दो छोटे जो हैं वो बनाए हैं सर्कल, और इसे मैं बहुत ही अच्छे से यूज करने वाली हूँ। तो छोटे वाले सर्कल के ऊपर भी मैं इसी तरीके से चावल जो है चारों तरफ से अच्छे से बिछा लूँगी या लगा लूँगी। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि बिछा लूँगी या लगा लूँगी। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर से बिल्कुल आसानी से बन के रेडी हो जाते हैं। और इस तरीके के राखी भी राखी कंपटीशन के लिए बच्चे बना सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से मैंने इसे बना लिया है। तो इस तरीके से मेरे दो बन गए और एक और मैं बना लूँगी। तो इस तरीके से मेरे तीनों सर्कल जो है बिल्कुल रेडी हैं, और बहुत ही आराम से जो हमने मिरर बीच में डाले थे ना सिर्फ गोल शेप देने के लिए, उसे हटा लूँगी। तो बस इस तरीके से हमें बना के रेडी कर लेने हैं। और ये तो लगाते लगाते ही सूख जाते हैं चावल हमारे, तो उनका ज़्यादा टेंशन नहीं है। चावल हमारे बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए हैं सूख के, तो इनको थोड़ा सा वर्क जो है और कर लेते हैं। तो इस तरीके के जो राइडिंग स्टोन होते हैं, तो ये वाली लेते हैं, चारों तरफ से अपने राखी के लगा लेते हैं, ताकि ये और सुंदर से थोड़े से चमक धमक तो हो ही जाए। और ये स्टोन भी बहुत आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि ये तो चैन होती है ना, तो बहुत ही आसानी से लग के रेडी हो जाती है। और इस तरीके से मैं देखिए बहुत ही आसानी से ये भी लग जाएगी। और उसके बाद एक लेयर जो है मैं इसके ऊपर और लगाऊंगी, ताकि बस हमारी राखी इतने से ही सुंदर से तैयार हो जाएगी। तो चारों तरफ से थोड़े से, क्योंकि चावल है हमारे तो बिल्कुल ऊपर नीचे होंगे थोड़े से, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करके और हम अपने जो स्टोन हैं उनको लगा लेंगे। और इस तरीके से हमारी जो सर्कल बनेगी ना, तो ये बहुत ही सुंदर से रेडी होगी। और हमारे प्लास्टिक के सेट हैं, तो इन्हें हम आराम से घुमा भी सकते हैं, जिनसे ये बहुत ही आसानी से चिपक के रेडी हो जाएगी। और इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये हो गई। और इसी को लेके मैं तीनों में ऐसे ही करके लगा लेती हूँ, ताकि ये और सुंदर हो जाए। और इसके बाद जो है इसमें थोड़े से काम हमें और करने हैं, ताकि ये हमारी राखी थोड़ी सी साइज में अच्छी हो जाए देखने में। तो इसके लिए ले लिया है मैंने इस तरीके के जो स्टोन आते हैं। आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं, और चाहे तो इसमें कुछ आप डाले भी लगा सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। नहीं तो हाफ कट मोती जो आते हैं वो लगा सकते हैं, जिससे ये बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएंगे। और इस तरीके के स्टोन को चारों तरफ से, क्योंकि हमने जो बड़ी सर्कल काटी थी ना,
उस बड़ी वाली में कुछ अलग सा स्टोन लगाएंगे ताकि ये और ज़्यादा अलग सा लगे, और जो छोटी काटी है उसमें अलग स्टोन लगाएंगे। तो इसमें थोड़े से जो ड्रॉप्स वाले आते हैं वो लगा रही हूँ। इस तरीके से ये ड्रॉप्स जो लगाएंगे ना तो ये बहुत सुंदर सा लुक जो है इसका आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा आउट लेयर जो इसका है और भी अच्छे से हम ड्रॉ कर पाएँ और अच्छे से बना पाएँ। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर ड्रॉप को यूज किया है। और इस तरीके से जो हम ड्रॉप इसमें लगाएंगे ना तो चारों तरफ से ड्रॉप लगाने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बीच में हमने सर्कल को जो खाली छोड़ा है वहाँ पे हम कुछ और लगाएंगे जो हमें राखी में काम आने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने बड़े वाले जो गोल सर्कल है इस पे ड्रॉप लगा के रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसे ऐसे ही हमें छोटे वाले को रेडी करना है। तो छोटे वाले को हम कुछ अलग सा कलर लगाएंगे जिससे ये और सुंदर हो जाए। तो मैंने इसमें रेड जो आते हैं वो लगा लेते हैं स्टोन। तो बिल्कुल ये गोल सर्कल में है छोटे छोटे से रेड, और ये बहुत ही आसानी से लग जाएंगे फटाफट से। तो इसे लगा के रेडी करने के बाद हमारी राखी के जो बेस हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे तीनों जो सर्कल हैं बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं इन्हें काट के अब बिल्कुल अलग कर लूँगी, और ये बहुत ही आसानी से आपको अलग ही हो जाएंगे। तो ये सबसे ज़रूरी है ताकि हमारे सर्कल जो है थोड़े से अच्छे हो जाए। तो इस तरीके से इन्हें काट के आप छोटा कर लीजिए, और इन्हें एक जो है सॉलिड बेस पे चिपकाना तो ज़रूरी है ना। और इसके अंदर सबसे पहले डाल लेते हैं थोड़ा सा है चंदन, थोड़ा सा है टीका। तो मैंने जो रोड़ी है और हल्दी है, क्योंकि हल्दी और रोड़ी दोनों के मिक्स टीके जो हैं लगाए जाते हैं भाइयों को, क्योंकि हल्दी जो है वो शुभता की निशानी है, रोड़ी जो है वो चंदन के रूप में यूज करते हैं। तो इसलिए हल्दी और रोड़ी जो दोनों लगाते हैं। तो आप अगर एक लगाते हो तो आप एक लगा सकते हैं, और मैं दोनों लगाती हूँ तो मैंने दोनों डाले हैं। दोनों तरफ के जो छोटे सर्कल हैं उनके अंदर मैंने हल्दी यूज कर लिया, और बीच वाले के अंदर मैंने रोड़ी यूज कर ली है। रोड़ी जो है वो भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो आप चाहें तो इस तरीके से, और अगर आप चाहें और सुंदर तो बीच में भी बिल्कुल इसके अंदर आप अक्षत को डाल दीजिए, जिससे ये आपका बहुत ही खूबसूरत सा और अच्छे लगने लगेंगे। तो मैंने इस तरीके से तैयार किया है, 2 में हल्दी और 1 में चंदन। और इस तरीके से हमारे ये हल्दी चंदन टीके वाले हमारी जो अक्षत वाली राखी है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब इसे थोड़े से सॉलिड बेस पे डालने तो ज़रूरी है ना। तो इस तरीके से मैंने जो धागे लिए हैं वो भी रक्षा सूत्र जो आता है वही लिया है। मैंने जो नॉर्मल धागे आते हैं वो नहीं लिया है, क्योंकि हम जो राखी है कुछ अलग सा बना रहे हैं, बिल्कुल जो ट्रेडिशनल होते हैं ना धागे, उन धागों को यूज करके। और हमारे यहाँ कच्चा सूता या जो ये मौली आती है ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो इस तरीके से मैंने लेंथ को कर लिया है, जितना मुझे लेंथ चाहिए था उतना ही लेंथ जो है लिया है। और इसके अंदर मैंने मोतियाँ जो हैं वो पिरो रखी हैं, और इनको थोड़े से सॉलिड बेस पे लगा लेती हूँ ताकि ये बिल्कुल भी हिले नहीं। और इस तरीके से मैंने गोल सर्कल काटे थे उसके ऊपर इन्हें लगा लिया है। तो तीनों को एक अच्छे से इसे लगा लेने के बाद ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो 2 लग गए, और ये तीसरा भी हमारा कुछ ऐसे ही रेडी हो जाएगा। तो है ना, बहुत ही आसानी से ये बनके रेडी हो जाते हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैंने इन्हें पलट दिया, और इनके ऊपर जो है हमारी जो धागे हैं वो काम आने वाले हैं। तो धागे को भी लगाना है हमें इसके ऊपर। तो इसे पलटने के बाद ही तो धागे लगेंगे ना। तो इस तरीके से पलट के और धागे जो है इनके ऊपर कुछ इस तरीके से डाल दीजिए, और ये बहुत ही आसानी से बनके रेडी होंगे। तो पहले मैं धागे को नाप रही थी कि धागे छोटे तो नहीं पड़ जाएंगे। तो नहीं, धागे मेरे जो है वो परफेक्ट लेंथ के हैं, जितने मैंने चाहे थे उतने ही लेंथ के हमारे जो धागे हैं, और ये बहुत ही आसानी से लग के रेडी हो जाएगी। बहुत ही सुंदर सी राखी तैयार जो बनी है चंदन, टीका, रोली और हल्दी से अक्षत यूज करके, और ये बहुत ही आसानी से बन के रेडी होती है दोस्तों। तो आप भी इस तरह की जो राखी होती है बिल्कुल यूनिक सी ये राखी बना सकते हैं, और बहुत सारा बचत के साथ साथ बहुत सारी
शुभकामनाएं जो है वो अक्षत के रूप में आप इसके अंदर पिरो के और भाइयों को दे सकते हैं। तो है ना बहुत ही यूनिक सी राखी जो सबको खूब सारी पसंद आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने अक्षत, रोली और जो हल्दी का यूज किया है और इन सब चीज़ों को यूज करके ही हम रक्षाबंधन जो है वो मनाते हैं। तो क्यों ना इन सब चीज़ों को यूज करके बहुत ही खूबसूरत सी राखी बनाई जाए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और इस तरीके की राखी अगर आप बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी राखी जो है वो कैसी तैयार हुई है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चावल के दाने दाने जो है वो अलग दिख रहे हैं और रोली चंदन जो है वो बिल्कुल अलग दिख रही है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये राखी जो है बहुत ही शुभकामनाओं के साथ हम अपने भाई के लिए बनाकर रेडी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये राखी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और इंतज़ार रहेगा आपकी प्यारी प्यारी बातों का, जिससे मुझे मनोबल बढ़े और मैं बनाऊं ढेर सारे आपके लिए इस तरीके के क्राफ्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।